पैरों के तलवे जले उनमें पसीना ना आए तो समझ लें पाँव ठंडे होते हैं, खून को गर्म करके उसकी सर्कुलेशन को अच्छा करना है, ठीक है जी। और दूसरा, मैदे में जब गैसेस बन के मैदे में फ्लावट रहती है या बड़ी छोटी आंत खुल के बड़ी आंत अच्छी तरह वॉश ना हो तो समझ ली उस एसिडिटी का इन्फेक्शन जो है तो मुझे आते नहीं है, जब वो ठीक आ जाए तो फिर मैं बिल्कुल तंदुरुस्त होता हूँ। फिर तंदुरुस्त है, फिर तलवे भी नहीं जलेंगे, जिस्म भी नहीं टूटेगा, दर्द भी नहीं होगी, थकावट भी नहीं होगी, बहुत सारी चीजें अच्छी रहती हैं। तो 110% मैदा इसलिए तो कहा कि 70 बीमारियों की जड़ है। और उसके बाद बड़ी छोटी आंत वॉश होगी तो इसका मतलब जिगर एक्टिव है। अगर बड़ी आंत सही तरह साफ नहीं हो रही तो इसका मतलब जिगर भी एक्टिव नहीं है, उसकी पावर्स कम है और उसका जो गाल ब्लैडर है, बाइल की रतूबत है, वो अच्छा काम नहीं कर रही। इनके पित्ते के अंदर जो सफरा है वो छोटी आंत से बड़ी आंत में आगे कन्वर्ट प्रॉपर नहीं हो रहा, ग़िज़ाएं डाइजेस्ट नहीं हो रही, इसलिए जिंदगी अज़ाब बनी हुई है, कमजोरी इसका सामना है। राइजिंग में खाता था पहले हर दूसरे दिन, ठीक हो गया। तो ये रमज़ान शरीफ में मैंने चाय छोड़ दी, बिल्कुल सही, बंद कर दी। अब वो चला गया 4 दिन। राइजिक हर दूसरे दिन खाते थे और आपने चाय छोड़ी है तो राइजिक 4 दिन पे चला गया। चाय लोगों को एसिडिटी जाबित करती है, मसाइल पैदा करती है, खुशक गर्म होती है, खून गाढ़ा करती है, कैल्शियम कम करती है, बेशुमार मसाइल उसके हैं। तो उसके छोड़ने से आपकी कंडीशंस बेहतर हुई। कुछ लोग चाय पीते उन्हें बहुत ज़्यादा यूरिन आता है, तो कुछ लोगों को नहीं भी आता, बहुत कम है जिन्हें आता है, लेकिन नोट करना चाहिए। तो बहरहाल दवाई खाएंगे तो राइजिक वैसे ज़िंदगी से निकल जाएगा। वैसे कितने सालों से राइजिक खाने की आती हैं? पिछले 15-20 साल से 15-20 साल से राइजिक खा रहे हैं। तो वही बात आ गई ना कि 15-20 साल से राइजिक खा रहे हैं लेकिन आज तक राइजिक से जान नहीं छूटी। रीज़न यही है कि वो आपके जिस्म को, आपके मैदे को सुन कर देता है, तकलीफ का एहसास नहीं होता, जैसे ही छोड़ते हैं मर्ज बढ़ जाती है। बहरहाल 20 साल पुराना राइजिक जो है ये ज़िंदगी से निकलेगा, बड़ी उम्मीद है। दवाई में आपको नहीं होती, लेकिन 2-3 दिन के बाद एसिडिटी, डकारें, हाँ, और ये सारी बिल्कुल डिप्रेशन, खौफ, ये सब कुछ शुरू हो जाता है क्योंकि जो आपका मिजाज, इसमें जिगर आपका 100% स्लो होता है और हिसाबी तौर पे आपको हर तरह की वीकनेस, कमजोरियाँ आती हैं। ये मेरे लिए गर्म तर चीज़ या तर गर्म चीज़? गर्म तर चीज़ें ज़्यादा सूट करेंगी। अच्छा, दूसरा सर ये है कि मैंने भी 20 जगह पे ये तजर्बा कर लिया, मुझे 4 दिन के बाद दवाई कोई नहीं काम है। सब होता है, आप कोशिश करें कि हफ्ते की देर में नज़दीक से खाने से सुकून मैं फिर आ जाऊँगा। नहीं, हम दवाई आपको देंगे अपना पूरे 15 दिन की, ठीक है। सूट नहीं आती तो हमारी वापस होती है वो, ठीक है, चलो मैं वापस बता दूंगा कोई बात। लेकिन हमने ये लिखा है, जो बेशुमार पेशेंट्स की बात लिखते हैं, 4 दिन के बाद दवाई रास नहीं आती, दवाई रास नहीं आती। अच्छा, ये हमारी पेशेंट्स को वैसे रास आती हैं लेकिन इलाज ग़िज़ा करेंगे तो ज़िंदगी अच्छी होगी। आपकी ग़िज़ाई प्लान में खराबी हुई तो वो वैसे भी आपको कुछ चीज़ें सूट है वो आप खा रहे हैं, कुछ जो हम कहेंगे उस पर लग जाएंगे तो मज़ीद आपको ग़िज़ाई प्लान के मुताबिक ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। अच्छा सर, ये जब मैं कैप्सूल खाता हूँ तो उसके बाद मुझे ना, मैं अगर कोई तेज़ मिर्च वाला सालन ना खाऊँ तो फिर भी तबीयत बेहतर नहीं। H8 का सफूफ डब्बी वाला एक दे दें और प्लस कैप्सूल भी H8 मुकम्मल कर दें। जब वो ऑयली सा मोटाई में आता है ना, फिर 16 आने हो जाते हैं लोगों। बिल्कुल ऐसी है। दवाइयों की बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो नेक्स्ट बढ़ाएंगे, फिर रेगुलर कोर्स आपको देते हैं जिससे आपके मामला इंप्रूव करें इंशाल्लाह। कब्ज़ कैप्सूल 30 दे दीजिए। अच्छा, ये कब्ज़ में भी मुझे माड़ी दवाई असर नहीं करती। मलेयन 15 की एक डब्बी दे दें साथ में। स्ट्रॉन्ग भी हमने शामिल कर दिया है, सफूफ, इंशाल्लाह मामला अच्छे रहेंगे। इस नंबर पे आप हमें पर्ची व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ग़िज़ाई प्लान आपके पास आ जाएगा। फिलहाल आपकी शोरबे जो खा रहे हैं वो ठीक है, बाकी ग़िज़ाई प्लान को ज़रा सुन के उसके मुताबिक फल, फ्रूट, सब्ज़ी, मुख्तलिफ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल करिएगा जो समझ में आए। या उस तरह का सुरख मिर्च में खाना खाते हैं? खाते हैं, बस वो आपकी वीडियो देख के मैंने शुरू किया। बस ठीक है, इंशाल्लाह बेहतर हो गया। वैसे छोड़ी कब से हुई थी? कम की थी। कम की हुई थी पहले 1-2 महीने मैंने दलिया वगैरह खाया, कम की तबीयत नहीं थी। दलिया नहीं खाना, अपनी चीज़ें बाकी बेहतर रहेंगी इंशाल्लाह।